अस्सलाम वालेकुम लवली फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द अनदर ब्यूटीफुल वीडियो प्रॉपर्टी साइट के प्लेटफॉर्म से मैं हूं अब्दुल रहमान। थैंक यू सो मच आप सब लोगों का, जिन लोगों ने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया है और जिन लोगों ने हमें अभी ज्वाइन किया है उनसे भी रिक्वेस्ट है कि वो इस प्रॉपर्टी साइट के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। न्यू मार्केट सिटी गुजर खान के हवाले से लेटेस्ट अपडेट्स टाइमली आप तक पहुँचती रहती हैं। नैब के हवाले से काफ़ी ज़्यादा जो लोग न्यू मार्केट सिटी गुजर खान के अंदर स्पेशली जो ओवरसीज़ क्लाइंट्स हैं, जो आउट ऑफ सिटी से हैं, ऑल ओवर द पाकिस्तान, काफ़ी ज़्यादा कंसर्न हैं कि जो नैब ने इंक्वायरी ओपन किया है न्यू मार्केट सिटी गुजर खान की जो मैनेजमेंट है उसके अगेंस्ट, तो काफ़ी ज़्यादा लोग कंसर्न शो कर रहे थे और ये चाहते थे कि आप अपना जो है व्यू, इसके ओपिनियन इसके ऊपर दें कि जो नैब ने इंक्वायरी ओपन किया है इसका क्या मतलब है। तो सबसे पहले देखें कि मैं पहले दिन से ही कह रहा हूँ कि 80% कोई भी र्यूमर होता है आपको वो अवाम शो करती है जिनकी न्यू मार्केट सिटी गुजर खान के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो आज भी एक अंकल आए थे, उन्होंने 2 प्लॉट 10 मरला के यहाँ पे लिए, तो उनको भी एक मैकेनिक ने शेयर किया है कि नैब ने तो इंक्वायरी खोल दी, आपकी इन्वेस्टमेंट तो डूब गई है। तो खैर ये तो कोई नई बात नहीं है, लेकिन नैब की इंक्वायरी के हवाले से बात करते हैं कि जो नैब ने इश्तिहार दिया है अखबार में, उसमें लिखा क्या हुआ है कि इंक्वायरी बरखिलाफ इंतज़ामिया न्यू मार्केट सिटी हाउसिंग सोसाइटी गुजर खान प्राइवेट लिमिटेड रावलपिंडी। कौमी एहतसाब ब्यूरो रावलपिंडी न्यू मेट्रो सिटी हाउसिंग सोसाइटी गुजर खान की इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ प्लाट के एवज़ अवामुन्नास से रकम हथियाने, धोखाधड़ी और खुर्द बुर्द के इल्ज़ामात की तहकीकात कर रहा है। बाकी के जो पॉइंट्स हैं उसमें लिखा हुआ है कि 30 दिन हैं आपके पास, आप प्रूफ दें। उसके साथ आपने शनाख्ती कार्ड की कापी, हलफनामा, असल अलाटमेंट लेटर, अदायगी की रसीद, चेक, मुआहदा वगैरह जो भी आप प्रोवाइड कर सकते हैं। आपने बेसिकली अगले 30 दिन न्यू मार्केट सिटी गुजर खान इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ जो इन्होंने आपके साथ धोखाधड़ी किया है और इन्होंने कहा है कि हम आपको प्लॉट यहाँ पे देंगे, हम आपको प्लॉट नहीं दे रहे, तो ये सारे इल्ज़ामात आपने नैब को देने हैं। नैब इसके ऊपर तफ्तीश करेगा, इंक्वायरी करेगा और उसके बाद नैब जो है वो मेट्रो सिटी की इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ जो है वो एक्शन लेगा। बेसिकली जहाँ तक मुझे पता है कि जितने भी लोग हैं, जिन लोगों ने नैब में दरख्वास्तें दी थी, उनका जो मेन मौक़िफ़ है वो ये है कि हमें जो भी पैसे हमने दिए हैं वो रिटर्न किए जाएँ। तो आपने जितनी भी फ़ाइल्स परचेज़ की हुई हैं, जैसे ये मेरे पास फ़ाइल्स पड़ी हुई हैं, इनके बैक साइड के ऊपर जो है ना इसकी टर्म्स एंड कंडीशन भी वाज़ेह लिखी हुई हैं। आपके पास अगर फ़ाइल्स पड़ी हुई हैं तो ये आप टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ लें जिनके ऊपर आपने सिग्नेचर किए हुए हैं। ये हलफनामा है आपके पास भी। इसमें लिखा हुआ है कि रिकवरी अगर आपने करनी है, आपको 2 साल के बाद जो प्लॉट की टोटल प्राइस है विद डेवलपमेंट चार्जेस, उसका 25% डिडक्ट करने के बाद आपकी जो अमाउंट है वो आपको मिल जाएगी। 2 साल बाद जो रिटर्न का मेथड है वो आपको उसके अकॉर्डिंग जो है वो आपको रिटर्न मिल जाएगी। तो ये चीज़ें नैब के हवाले से अगर देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा रावलपिंडी इस्लामाबाद के अंदर ऐसे भी प्रोजेक्ट्स हैं जहाँ पे नैब ने इंक्वायरी ओपन की, जेन्युइन वो प्रोजेक्ट डिफ़ॉल्ट कर गए थे। काफ़ी ज़्यादा फाइल्स हमारे पास भी उन प्रोजेक्ट्स की पड़ी हुई हैं कि नैब ने इंक्वायरी ओपन की, उसके बाद उसका कोई कुछ भी हासिल वसूल नहीं हुआ। देखें, जहाँ पे नैब की बात आई है तो नैब एक अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो है जिसने ये तफ्तीश करनी है कि यहाँ पे जितनी भी लोगों ने इन्वेस्टमेंट की हुई है उनकी इन्वेस्टमेंट सेफ़ होनी चाहिए। जितने भी लोगों ने इन्वेस्टमेंट की हुई है, जिनके पास ऑन ग्राउंड प्लॉट्स हैं, उनको किसी भी किस्म की परेशानी की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि जितने भी हमारे एंड यूज़र्स हैं, जिन लोगों ने ऑन ग्राउंड प्लॉट्स ले लिए हुए हैं, चाहे उन्होंने कैश के ऊपर लिए हैं, चाहे उन्होंने एडजस्टमेंट के थ्रू लिए हैं, उनको किसी भी किस्म की परेशानी की ज़रूरत नहीं है कि यहाँ पे अगर नैब की इंक्वायरी ओपन होगी तो क्या हो जाएगा। यहाँ पे डे फर्स्ट से ही अगर आप देखें तो इसका फोल्डिंग थोड़ी सी लूज़ हुई थी गेट 1 की, ये 2023 अप्रैल मार्च की बात है। तो काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो रूमर्स ओपन हुए जी कि न्यू मार्केट सिटी गुजर खान के अंदर इमारत ज़मीन बोस हो गई, काफ़ी ज़्यादा अफराद उसके तले दब गए। तो उसके अलावा मैंने तब से ये नोटिस करना शुरू किया था कि हर वो बंदा, उसने मुझे पोस्ट शेयर की जिस बंदे की इन्वेस्टमेंट नहीं थी न्यू मार्केट सिटी गुजर खान में। उसके बाद जून में पोजीशन अनाउंस हुई, उसके 2-3 महीने गुजरने के बाद पहला रूमर आया कि जी न्यू मार्केट सिटी गुजर खान के अंदर बिजली नहीं है, पानी नहीं है। उसके बाद न्यू मार्केट सिटी गुजर खान के इंतज़ामिया ने अभी तक किसी को कब्ज़ा नहीं दिया ताकि लोग अपना घर बना सकें। उसके बाद नेक्स्ट आया जी ये ज़मीन आपके पास 100 साल के लिए है, उसके बाद ये ज़मीन आपके पास नहीं रहेगी, वापस इंतज़ामिया को चली जाएगी। इस तरह के काफ़ी ज़्यादा रूमर्स बने जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी हुई। अल्हम्दुलिल्लाह हमने कोशिश की, 2024 फरवरी से लेके हमने अपने प्रोजेक्ट्स रेजिडेंशियल और कमर्शियल यहाँ पे स्टार्ट किए।
हमने यहाँ पे मीटर्स लगवाए, बोर करवाए, पानी आया। उसके बाद जितने भी लोगों ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की, उनकी इन्वेस्टमेंट की रीसेल वैल्यू भी लगी। तो जितने भी रूमर्स इस टाइम कोई भी प्रोजेक्ट है या आप कोई भी अपने घर में या कहीं पे भी कोई भी छोटा सा भी काम करते हैं, जो बंदा काम कर रहा है उसके ख़िलाफ़ पॉजिटिव या नेगेटिव कमेंट्स ज़रूर आएंगे। अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे तो आपके पास किसी किस्म का भी कोई कमेंट्स नहीं आएंगे। तो ये बड़ी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। नैब के हवाले से काफ़ी ज़्यादा लोग दूसरे को पैनिक करने की कोशिश करते हैं और इसका एट दी एंड बेनिफिट मेट्रो सिटी की इंतजामिया की हो रहा है। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दे देता हूँ कि एक बंदा है न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान के ख़िलाफ़ बातें करता है, आप लोग उसको फॉलो करेंगे, उससे क्या होगा कि मार्केट में नेगेटिविटी आएगी और उस नेगेटिविटी का बेनिफिट किसको होगा वो आप सबको पता है। तो लिहाजा जितने भी लोग हैं उनको एक बात मेरी, जितने भी न्यू मार्केट गुजर खान के एंड यूज़र्स हैं, मैं बारहा आपसे बात करता हूँ कि आप प्रॉपर कंसल्टेंसी के थ्रू इन्वेस्टमेंट किया करें, अपनी इन्वेस्टमेंट को देखा करें, एनालाइज किया करें कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो कितने टाइम के लिए है, आपके इसमें गोल्स क्या हैं, आपने इस टाइम इंटर कब होना है, एग्जिट कब होना है। जैसे कि मैं लास्ट वीडियोज़ में मैं आपको बता रहा हूँ कि ये एक आइडियल टाइम है न्यू मार्केट गुजर खान में इन्वेस्टमेंट करने का, या चाहे किसी भी रियल इस्टेट के प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करने का ये आइडियल टाइम है। उसकी रीज़न क्या है वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ कि इंटरेस्ट रेट देखें, जब आपने न्यू मार्केट गुजर खान के अंदर इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट की, अप्रैल 2022 से इंटरेस्ट रेट आपका इंक्रीज़ होना शुरू किया जब हम लोगों ने इधर इन्वेस्टमेंट की। उसके बाद आप देखें कि ऑल टाइम हाई जो है ना वो 22% तक आपका इंटरेस्ट रेट गया। अब इंटरेस्ट रेट जब हाई चला जाता है तो जितने भी इन्वेस्टर्स हैं जिसके पास पैसे हैं वो अपनी इन्वेस्टमेंट को बैंक में रखेगा। तो अब जब इंटरेस्ट रेट इतना ज़्यादा हाई होता है तो आपका जो मार्केट में कैश फ्लो है वो ना होने के बराबर हो जाता है। हर बंदा जो है वो बैंक में पैसे रख के उसको सेव अकाउंट में जो है ना वो डाल देते हैं। अब ये मेरे पास ग्राफ है जो ये शो कर रहा है कि अभी इस टाइम हाई, ऑल टाइम हाई टच करने के बाद 22% से ये आपका जो ग्राफ है ये अभी इस टाइम 15% पे आया है और इसने 1 2 3 4 इसने क्वार्टर्स में आगे सिंगल फिगर में चले जाना है 9 पे। अच्छा, अब स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए इन्वेस्टमेंट की? दिस इज़ द राइट टाइम कि आप इस टाइम पे इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करें, क्योंकि जो प्रोजेक्शन है वो है कि सिंगल डिजिट में आपका इंटरेस्ट रेट आ जाएगा अगले 1 साल के अंदर अंदर। अब आपने क्या करना है कि अभी से जो लोग, अच्छा बेनिफिट कौन लोग कमाते हैं, जहाँ पे जब सारे लोग इस टाइम लोग पैनिक हुए हैं, लोग जो हैं वो इन्वेस्टमेंट करने से डर रहे हैं, इस टाइम आप इन्वेस्टमेंट करें। आप अगर आज इन्वेस्टमेंट करते हैं 1 साल बाद यहाँ पे आप अच्छा खासा रिटर्न लेके एग्जिट हो सकते हैं। जब 9% पे इंटरेस्ट रेट आएगा, कैश फ्लो मार्केट में आएगा तो काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं वो परचेज़ करेंगे, तब आप लोगों ने एग्जिट ले लेना है। आज आप जो 10 मरले का प्लॉट है वो आपको अगर कैश के ऊपर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, एक मिसाल दे रहा हूँ, तो आपको लेट्स सपोज 45-46 लाख रुपए में कॉस्ट कर रहा है और ये 1 साल बाद आपको 56 से 60 लाख रुपए में आप इसको इजीली सेल करके एग्जिट ले सकते हैं। अगर आप अभी 10 मरला का प्लॉट लेते हैं तो आप 1 साल के अंदर तकरीबन 25 से 30% जो है वो प्रॉफिट गेन कर सकते हैं कि इंटरेस्ट रेट कम होता जा रहा है। आगे आने वाले दिनों में जो ही अभी देख लें कि 17.5% से जब ये 15% के ऊपर आया है तो 18 बिलियन रुपीज़ जो हैं वो रिलीज़ हुए हैं बैंक से। इसी तरह आने वाले दिनों में जो जो इंटरेस्ट रेट कम होता जाएगा, कैश फ्लो मार्केट में बढ़ता चला जाएगा। तो न्यू मार्केट गुजर खान के हवाले से जितने भी लोग इस हवाले से परेशान हैं, तो मैं आपको इसीलिए मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि यहाँ पे इस टाइम 46 साइट्स जो हैं वो अंडर कंस्ट्रक्शन है। उसमें हमारे अभी प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो हमने फिल फोर्स स्टार्ट करने हैं, वो मैंने कंक्लूड नहीं किए, सिर्फ वो प्रोजेक्ट शामिल थे जो डीपीसी लेवल तक पहुंच चुके थे। मार्केट एनालिसिस भी आपके सामने है, इस टाइम आप ऑन स्क्रीन नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, अपनी इन्वेस्टमेंट अगर आपने की हुई है उसको भी सिक्योर कर सकते हैं। देखें, जो प्रोजेक्ट डिफ़ॉल्ट हो जाता है नैब वहाँ पे इफेक्टिव होता है। यहाँ पे तो न्यू मार्केट गुजर खान की जो मैनेजमेंट है वो ये क्लेम कर रहे हैं कि हमने अपने हर एंड यूज़र्स को यहाँ पे प्लॉट देना है। 2 साल का इंस्टॉलमेंट प्लान इनका कॉस्ट ऑफ लैंड का कंप्लीट हो चुका हुआ है और अभी 2 साल का प्लान जो है वो डेवलपमेंट चार्जेस का जो है वो इनका स्टार्ट है। काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं वो नेगेटिव कमेंट्स ज़रूर करेंगे। अब बात यह है कि देखें, कल एक मेरे भाई ने नाम ले लेता हूँ, तैर भाई ने एक वीडियो बनाई न्यू मार्केट गुजर खान का जो कस्टमर केयर है उसके अगेंस्ट। ये मैं बातें 1 साल से ज़्यादा टाइम हो गया है जो आपके साथ कर रहा हूँ कि कस्टमर केयर की पॉलिसीज़ और कस्टमर केयर की जो सर्विसेज हैं वो बहुत नामुनासिब हैं। उसके लिए मैंने यहाँ पे एक स्टाम्प पेपर वाला बंदा बिठाया है
میں میٹرو کے بیہاف کے اوپر یہاں پہ لوگوں کو اسٹامپ لکھ کے دیتا ہوں کہ جی اگر آپ کی اسٹیٹمنٹ اتنے ٹائم میں اپڈیٹ نہ ہوئی تو میں رسپانسیبل ہوں۔ اب یہ چیزیں ہمیں کرنے کی کیوں ضرورت پڑ رہی ہے کہ جب کسٹمر کیئر آپ کو پراپر سروسز پرووائڈ نہیں کر رہا ہے تو پھر ہم بجائے بحث کرنے کے، تنقید کرنے کے، ہم نے ایک اسٹامپ پیپر والا بندہ ہائر کیا، اس کو ہم اسٹامپ لے کے اسی ٹائم جو بھی بندہ جو چیزیں ہم نے جو کمٹمنٹ کی ہوئی ہے اس کے مطابق وہ اپنی جو بھی شک لکھوا کے اپنا یہاں سے جا سکتے ہیں۔ دیکھیے ہمارا کام ہے سروس پرووائڈ کرنا، تو ہم نے سروس پرووائڈ کی کہ یہ ہماری کمٹمنٹ ہے، یہ ہم نے کام کر کے دینا ہے۔ دیکھیں ہمیں بھی سروسز کسٹمر کیئر جتنا بھی ہے وہ سب کے لیے سیم ہی کام کر رہا ہے، تو ہمیں بھی سروسز میں کافی زیادہ دشواریاں فیس کرنی پڑی ہیں، لیکن اس کے لیے ہم نے یہاں پہ اپنا الٹرنیٹ کام کیا ہے۔ اسی طرح میں کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں گجر خان کی مارکیٹ اگر آپ آل اوور پاکستان جن لوگوں نے انویسٹمنٹ کیا ہے اوور سیز ہیں، تو گجر خان کی مارکیٹ کا میں آپ کو بارہا بتا چکا ہوں کہ یہاں پہ ہم لوگوں کی یہ ڈیمانڈ ہے، جتنے بھی لوگ گجر خان کے ہیں انہوں نے یہاں پہ گھر بنانے ہیں۔ اگلے 2 سال میں آپ دیکھیں گے کہ اگر ایک پروجیکٹ میں 30% کی کنسٹرکشن ایک بلاک میں ہو جائے تو اس کے ریٹس جو ہے نا وہ آپ کے پکڑ میں نہیں آتے۔ تو آپ دیکھیں گے کہ اس ٹائم ارلی برڈ بلاک اگلے 2 سال میں 30 سے 50% تک یہاں پہ کنسٹرکشن ہو جائے گی۔ کیونکہ یہاں پہ ضرورت ہے۔ آپ دیکھیں کہ ابھی تک سوسائٹی کی طرف سے کوئی اس طرح کی خاصا ریلیف کوئی نہیں ملا کہ جن لوگوں نے یہاں پہ انویسٹمنٹ کی ہے ان کو کیا کسی قسم کی ریلیف مل رہی ہو۔ تو اس قسم کی ریلیف نہ ملنے کے باوجود بھی اتنی زیادہ اگر کنسٹرکشن ہو رہی ہے تو یہ چیزیں آپ کے سامنے، انڈیکیٹرز آپ کے سامنے، آن سکرین نمبر پر ہمارے ساتھ رابطہ کر کے اپوائنٹمنٹ بھی لے سکتے ہیں، آن سائٹ ہمارا آفس بھی وزٹ کر سکتے ہیں، آپ فون کے اوپر واٹس ایپ میسیجز یا کال بھی کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ نیو مرسڈی گجر خان کے حوالے سے آپ کی جتنی بھی کوئریز ہوں گی ہم آپ ان کا جواب دیں گے۔ اگر آپ کو ہماری کسی بھی قسم کی سروسز ریکوائرڈ ہے تو آن سکرین نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ اگر ابھی تک آپ نے پراپرٹی سائٹ کا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں۔ اسی طرح کی ایک اور خوبصورت ویڈیو میں انشاءاللہ تعالیٰ کل آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔